नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का आज रिजल्ट है और रिजल्ट से पहले जो कमजोरी हो रही है ये हमको अच्छा संकेत नहीं दे रही है, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ कई बार कह चुका हूँ कि रिजल्ट से पहले बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि रिजल्ट कैसा आएगा, आपको हिंट मिल चुका होगा। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये स्टॉक ऊपर से करेक्ट कर चुका है, इसलिए यहाँ पर ये जो गिरावट है ये हो सकता है कि इसका रेट सस्ता करने के लिए हो और रिजल्ट हमें बढ़िया देखने को मिल जाए। लेकिन अब जो तीसरी बात आती है, ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और बैंकिंग सेक्टर में जो ऊपर से प्रेशर बना हुआ है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी कल ही मैंने एक रिजल्ट डिस्कस किया था साउथ इंडियन बैंक का, इसकी वीडियो आप जाकर देखिएगा। आज ये कितना नीचे खुला है और नीचे से ऊपर आने में इसको दिक्कत हो रही है, बाजार भी इसके लिए नेगेटिव हो चुकी है। तो अब ये 8.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे यहाँ पर भयंकर गिरावट आई हुई है। एज एक्सपेक्टेड था क्या ये? जी हाँ, मैं आपको कई दिन से ये चीज़ बताते हुए आ रहा हूँ कि हमको एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को देखकर खुश नहीं हो जाना है। छोटे बैंकों में तकलीफ बढ़ रही है और उसको आपको समझना होगा। यस बैंक अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, क्या यहाँ पर लेने लायक है, उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बैंक का चार्ट देख लीजिए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ऊपर से आज लगभग 5-6% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसको हक बनता है कि ऊपर के लेवल से गिरे। लेकिन यस बैंक को मैं यहाँ पर आपके सामने डेटा रखना चाहूँगा यस बैंक का, कि ऊपर के लेवल से ये इस वक्त 20% नीचे हमको मिल रहा है। क्या आप यहाँ पर बाई करोगे या आपको यहाँ पर बाइंग करनी थी? यहाँ कहीं कहीं आप बाई करके बैठे हो। गलती देखिए, अपनी गलती को अब समझने की कोशिश कीजिए। क्यों मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ उसको समझाऊंगा बाद में। पहली चीज़, ये जो गिरावट आ रही है इसके पीछे का कारण क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने है वो है रिजल्ट। और रिजल्ट कैसा आएगा, इसकी इसकी सुगबुगाहट हमको अन्य रिजल्ट्स को देखकर लग रही है कि रिजल्ट नॉर्मल आ सकता है। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो मंथली डेटा इन्होंने हमारे सामने रखा है वो बढ़िया नोट पे है। लेकिन ओवरऑल सिनारियो में एनपीए पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि इनका एनपीए घट रहा है, किस हिसाब से ये प्रोविजनिंग किए हैं, और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करेंगी यस बैंक के लिए। इसीलिए लोगों के मन में डर बैठ गया है, वो अपने स्टॉक को बेचकर निकल रहे हैं और होल्डिंग्स वाले स्टॉक बेचे जा रहे हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि सिचुएशन जब मैंने आपको यहाँ पर बेचने के लिए बोला था तब आप लोगों को तकलीफ हो रही थी, और यही तकलीफ अभी जब मैं टाटा मोटर्स में बोल रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, तो वहाँ पर हो रही है। लोग खूब गाली देते हैं। आप ही लोगों ने बहुत गाली दी थी, जाकर वीडियो चेक कर लेना। मैं कुछ लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, जाकर वीडियो चेक कर लेना कितनी गाली आप लोगों ने दी थी। वहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है, होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो कितने रुपए कमाने के लिए। अगर आप 100 रुपये कमाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो, तो 50 रुपये कमाने के लिए कम से कम चोट ही लगे ऐसा स्टॉक खरीदिए। 50 रुपये कमाइए, सुकून रहेगा। कम कमाओगे, गम नहीं कमाओगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात अगर करी जाए तो 17 रुपये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। आप ये डेटा पीछे से भी जाकर चेक कर सकते हो। हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 17 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। जो भी लोग नए होंगे उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब LIC की न्यूज़ आई थी तो हाइप क्रिएट हुआ था और उसके बाद स्टॉक गिरावट का शिकार हुआ था। और उसके बाद जब यहाँ पर इसने हाइस ब्रेक किया था, 17 रुपये का बहुत बड़ा लेवल था जो कि आज टूट चुका है। अगर ये 17 रुपये के नीचे आज क्लोजिंग दे दिया, टेक्निकली बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पर बाइंग के लेवल्स क्या हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर से अगर आप देखोगे 20% नीचे मिल रहा है, जो एक अच्छा संकेत है एक गुड स्टॉक को बाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक स्टॉक आपको बढ़िया करेक्शन पे मिल रहा है, 20% के आसपास के करेक्शन पे मिल रहा है। क्या आपको यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? तो फंडामेंटली बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। तो 20% का जो फॉल आया है और क्वालिटी इनकी इंप्रूव कर रही है, इसका मतलब फंडामेंटली आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, टेक्निकली कर सकते हो। अगर 17 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप टेक्निकली भी बाई कर सकते हो। क्या और कोई कारण हमको देखना है? जी हाँ, सेक्टर हमको देखना है। सेक्टर आपको यहाँ पर बाई करना है? नो, बैंकिंग सेक्टर अवॉइड कीजिए। साइज, बैंकिंग सेक्टर और प्लस इनकी साइज इनके फेवर में नहीं है, बिल्कुल नो। और तीसरा कारण जो फंड रेजिंग का मामला आया है सामने, ये सबसे बड़ा नेगेटिव होगा, ये सबसे बड़ा नो होगा, क्योंकि हमको नहीं पता है क्लैरिटी कैसे रखेगा यस बैंक। हो सकता है कोई पहाड़ हमारे सामने ला कर रख दे, फिर हम क्या करेंगे? हमारे सामने नहीं क्लैरिटी है कि ये किस तरीके से पैसा उठाने जा रहे हैं। पैसा उठा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव नोट पे अपने बैंक को लेकर जाना चाहता है, अपने बैंक को स्ट्रांग बनाना चाहता है। सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन पैसा उठाने का मामला ही
एक बारे में मतलब नेगेटिव सेंस देता है तो पैसा उठाने का मामला भी नो साइड पे स्कोर दे रहा है, आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो आपने देखा आपके पास 2 वाई रीजन है, 3 एन रीजन है, ठीक। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपके सामने 3 नेगेटिव चीज़ें हैं, 2 पॉजिटिव चीज़ें हैं, और ये जो तीसरी नेगेटिव चीज़ें है ये बहुत बड़ी है और ये काफ़ी अनसर्टेन है और बाजार अनसर्टेनिटी को बिल्कुल सम्मान नहीं देती है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। अगर इस तरह के ऊपर क्लोजिंग दे देता है टेक्निकली आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, टेक्निकल लेवल्स पे ये बढ़िया सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसके ऊपर चल जाएगा। बाकी जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में हमको गिरावट देखने को मिली है आज की डेट में, निफ्टी बैंक को आप देख लीजिए तो वहाँ पर हमको ये कहने में बिल्कुल संदेह नहीं होगा कि ये स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहा है अभी। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जब बाजार ऑल टाइम हाइस पे जा रही थी ये नहीं चल रहा था, एक रेंज में फंस कर रह गया था, ठीक। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जब बाजार गिर रही है ये गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर बाजार को हम स्ट्रेच्ड मान लें, यानी कि बाजार को हम महंगी मान लें और रिजल्ट कितना भी अच्छा आ जाए, अगर बाजार आने वाले समय में भी 2-4 सेशन में गिरती है तो ये अगर 2-4 सेशन में 3-3% करके भी गिरे, फिर से ये 10-12-15% गिर जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? क्या आपके पास उसका कोई चारा है? उसी चारे को आपको डिकोड करना है। आप कितनी भी क्वेरीज भेज दो, किसी के भी पास भेज दो, आपको मीठी बोली बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। और आप यहाँ बाजार में पैसा कमाने आए हो ना भाई, पूरी दुनिया में जाकर ढूंढ लो, जो सीखना है सीख लो, जो समझना है समझ लो। आप लोगों को अगर यहाँ इस बाजार में पैसा कमाना है, कड़वी बोली सुननी पड़ेगी। ये टीवी वालों की मीठी बकबक, यूट्यूब वालों के बड़े बड़े टारगेट देख कर ना आप केवल गुमराह होगे। 60 का टारगेट, 50 का टारगेट, 40 का टारगेट दिया जाएगा और आप ऐसे ही बर्बाद होते रहोगे बाजार में। जिसको समझना है वो समझ ले। आप आरबीएल बैंक का जाकर चार्ट देख लीजिए, कितना 7-8% वो स्टॉक गिरे पड़ा है। ढेर सारे स्टॉक्स में भयंकर बिकवाली आ रही है। इवन अच्छी क्वालिटी के जो छोटे बैंक हैं वहाँ पर भी गिरावट आ रही है। तो आप क्या सोचते हो यस बैंक में रिजल्ट के बाद उछाल आएगा? ये आपकी एक बार के लिए हो सकता है कि मनोकामना पूरी हो जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, लेकिन जो फंड रेजिंग वाला मसला है ना, वो शॉर्ट टर्म में भले आपको एक बार के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव नोट पे लेकर जाए, लेकिन लॉन्ग मतलब अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म देखोगे, स्टॉक को एक रेंज में बांध कर रखेगा केवल वही चीज़ जो आपका बैंक पैसा उठाने जा रहा है। और पैसा उठाना, देखो कोई भी बैंक अगर एक बार के लिए पैसा उठा रहा है तो दो मामले यहाँ पर बनते हैं हमारे सामने कि वो किस तरीके से पैसा उठा रहा है। अगर वो इक्विटी से पैसा उठाता है तो उसको ब्याज नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर्स की ऐसी तैसी कर दी जाएगी। जैसे कि 24 वाला यस बैंक 12 रुपये में बिकने लगा था, शेयर होल्डर्स की ऐसी तैसी पहले कारण से हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप डेट से पैसा उठाते हो तो आप कर्जा ले रहे हो, और अगर आप कर्ज ले रहे हो तो उसको आपको चुकाना है। यानी कि आप किसी भी एंगल से अपने बैंक को कमज़ोर मतलब मजबूत यहाँ पर डायरेक्टली हो नहीं जा रहा है। लेकिन होता क्या है, अगर आप सही से आप उसको एग्जीक्यूट कर ले गए, जो पैसा आपने उठाया, तो लॉन्ग रन में आपका बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। अब ये मामला आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कर्ज से पैसा लोगे ब्याज देनी पड़ेगी, यानी कि बैंक के ऊपर एक और भार आ गया। अगर आप कर्ज नहीं लेते हो, इक्विटी से पैसा उठाते हो, तो हम जैसे शेयर होल्डर्स के ऊपर भार आ गया, और दोनों ही बारे में शेयर होल्डर्स पिछेगा कैसे? अगर बैंक आपका कमज़ोर हो गया, ध्यान से समझिएगा, अगर बैंक ही आपका कमज़ोर हो गया, कैसे? कर्जा उठा करके, तो फिर हमारे आप जैसे शेयर होल्डर्स का नुकसान है, क्योंकि बैंक फिर अच्छे रिजल्ट्स अगले 1-2 क्वार्टर में फिर से नहीं पेश कर पाएगा। अगर इक्विटी से पैसा बैंक निकालना चाहता है तो हम आपका डायरेक्टली वो नुकसान करा देगा। दोनों ही मामले में अपना ही नुकसान है अगर बैंक पैसा उठा रहा है। तो क्या हमारे पास यहाँ कोई चारा बचता है? क्या हमारे सामने कोई ऐसा इंडिकेशन है जहाँ पर हमको बाइंग और सेलिंग लेवल्स मिल जाएं? मैंने आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल कारण बता दिए, बाकी आपका डिसीजन होगा। मुझे जो राय देनी थी, जो सलाह देनी थी, वो आपको पहले ही दे चुका हूँ। जहाँ पर बाइंग करना था वहाँ पर बोला भी। अभी आपके पास वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। जिनके पास बिल्कुल पोजीशन नहीं है वो इस बैंक को या फिर अन्य छोटे बैंक को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको हो सकता है कि एक मतलब होता है ना कि छोटी सी राइड ऊपर नीचे की दिखा दे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उस राइड के बाद आपको ले जाके कूड़ेदान में फेंक देगा। फिर आप क्या करोगे? अपने पैसे को बचाना सीखिए। 100 रुपये लेकर आए हो बाजार में ना, उसको जिस दिन 90 होते देख लोगे, उस दिन 90 से 100 करोगे और उसके बाद कहोगे मेरी रिकवरी हो गई, मैं बाजार से बाहर जा रहा हूँ। तो रिकवरी पे फोकस नहीं करना है, अपने पैसे को सेव करके रखिए, बचा कर रखिए, सही जगह लेने की कोशिश किया कीजिए, सही स्टॉक को चूज करने की कोशिश किया कीजिए। यस बैंक स्टॉक सही है, रेट बिल्कुल अभी भी मुझे मतलब होता है ना, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है यहाँ पर जो ये ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हमारे सामने सपोर्ट 17 रुपये का अवेलेबल है, 17 रुपये 5 पैसे पर इस वक्त 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में आपको खुद अपना डिसीजन लेना है।
होल्ड करने की सलाह मैं भी आपको दे सकता हूं। मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई हुई है कि ज़िंदगी में अगर हमको कुछ नहीं करना है, एनालिस्ट को सबसे आसान तरीका एनालिस्ट के पास ये होता है, कोई भी स्टॉक बता दो होल्ड, क्योंकि आप 21 पे लिए हो, 20% का आपको नुकसान है, 17 पे भी आपको बोला जाएगा होल्ड। भाई और चारा क्या है आपके पास? क्या करोगे? लॉस में बेच कर जाओगे 20% नीचे? आपके पास है कोई चारा? तो थोड़ा होल्ड कराने वालों से सावधान रहिए, नहीं तो वो कितनी बार आपको बोल्ड कराए हैं, ये चीज़ मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। रिजल्ट आएगा उसका एक्सप्लेनेशन रखूंगा सामने, बैंक किस माध्यम से पैसा उठा रहा है उसका भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। देखते हैं बैंक अपने आप को कहाँ लेकर जाना चाहता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट अपने आप को 1 2 3 4 सालों में कहाँ देखता है, किस हिसाब से सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से सिचुएशन संभालिएगा। अन्य बैंकिंग स्टॉक को भी जाकर थोड़ा सा निहारिए और देखिए वहाँ पर क्या माहौल बना है। येस बैंक तो 2% ही गिरा है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं 7-8% गिरे हुए हैं, उनके साथ इतनी खास तकलीफ भी नहीं है जितनी येस बैंक के साथ है। तो थोड़ा सा सिचुएशन को समझना सीखिए। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वरना अगर आपको मीठी चिकनी चुपड़ी बातें पसंद हैं तो आप डिसलाइक कर सकते हो, मुझे पता है। सच्चाई इतनी चुभ रही है ना, क्योंकि आप उस माहौल से आए हो। ये बाजार है भाई साहब, यहाँ पैसा लगता है, आपका हार्ड अर्नड मनी है, और उसके लिए भी आपको मीठी बातें सुननी है। मतलब ऊपर वाला ही समझाए आप लोगों को। मैं तो इस सोच के परे जा चुका हूँ कि आप लोग ये बात लाते कहाँ से हो कि अगर आपको कोई पैसा कमाने के लिए बताए तो वो मीठी बोली बोलकर बताए। भाई वो आपको अगर कोई गाली देकर भी बता रहा है ना सही चीज़ सही काम करने के लिए, तो उसकी बात सुनो। जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है उसको रियल लाइफ में रहने दो, नहीं तो होल्ड से हो जाओगे बोल्ड। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।